अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं समी स्टिचिंग एंड फैशन। कैसे मेरे प्यार से यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का जो ड्रेस है ये भी बहुत प्यारा ड्रेस मैंने रेडी किया है। विंटर सीजन का ड्रेस है खद्दर फैब्रिक में, और इसको रेडी करने के लिए भी मैं आप लोगों के साथ इसलिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो सके कि अगर हम खद्दर का ऑल ओवर प्रिंट में ड्रेस ले चुके हैं तो हम उसको किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उस पर हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, डिसेंट सी लगती है, और हमारा सूट थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक सा बन जाता है। तो इस तरह से जो चीज़ हमारी थोड़ी डिफरेंट यूनिक बन जाती है, हमें वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाती है। यहाँ पर भी मैंने इसका सिंपल सा बॉक्स ट्राउज़र रेडी किया है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ आपको बता भी रही हूँ कि यहाँ पर मैंने जस्ट इसकी सिर्फ सिंपल लास्टिक अटैच किया, कोई इस पर डिज़ाइनिंग नहीं की गई, सिर्फ सिंपल बॉक्स ट्राउज़र है। लेकिन इसकी शर्ट पे हल्की फुल्की हमने डिज़ाइनिंग की है, तो वो आपने ज़रूर देखनी है, ताकि अगर आप लोग भी इस तरह का ड्रेस ले चुके हैं तो आप लोग भी इस तरह से इस ड्रेस को देख के कॉपी कर सकें, बना सकें अपने लिए। घर में आसानी होती है जब हम कोई ड्रेस ले चुके होते हैं तो हमें तो घंटों लग जाते हैं उसको सोचने में कि आप इस पे कौन सी डिज़ाइनिंग करें, किस तरह से बनाएं, ताकि बाकी पहले वाले जितने ड्रेस हम बना चुके हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट लगे। यही चीज़ होती है जब भी कोई ड्रेस आता है, तो यही सोच होती है कि पहले से डिफरेंट हो, पहले से डिफरेंट हो। वो पहले से डिफरेंट बनाने के चक्कर में हम उसको घंटों सोचने में लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी ये ड्रेस था, इस पर हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग हमें चाहिए थी, ज़्यादा नहीं बनाना था, तो इस वजह से मैंने इसके साथ कोई लेस वगैरह नहीं लगाई, सिर्फ फिनिशिंग पट्टी लिया। लेकिन फिनिशिंग पट्टी का कलर साथ का मैच नहीं किया, जैसा कि अब चल रहा है फैशन में कि साथ की फिनिशिंग पट्टी है, साथ की लेस है, मतलब वही कलर होता है जो कि हमारे ड्रेस का होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह बनाया कि इस पे अगर साथ की लगाती तो वो बिल्कुल इसके साथ ही लग जाना था, समझ नहीं आनी थी कि इस पे हमने कुछ लगाया भी है या नहीं। तो इस वजह से मैंने इसको जो इसमें ना ये लाइट कलर था लेमन सा, ये लाइट लेमन कलर मैंने इसके साथ चूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने इसको फिनिशिंग पट्टी लगाई है। आगे मैं चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ इसके दामन और इसके चाक पे मैंने क्या किया है। दामन और चाक पे भी मैंने सिर्फ सिंपल फिनिशिंग पट्टी लगाई है, बहुत सफाई के साथ लगाई है। और यहाँ पर जो मैंने लगाया इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है मेरा बाकियों से, कि मैं चाक और दामन पे लगा के तो लास्ट में मैं चाक पे दोनों साइड से लगा के लास्ट में मैं दामन पे लगाती हूँ। क्योंकि जब हम लास्ट पे लगाते हैं तो ये फ़ायदा होता है कि अगर हमारी शर्ट थोड़ी सी लंबी है, छोटी, कुछ भी हमने उसे करना है, तो हम उसकी लेंथ की उस टाइम मेजरमेंट कर लेते हैं और हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी शर्ट अब बिल्कुल हमें फिक्स पूरी होगी। तो इस तरह से मैं लास्ट पे इसमें मैं मेजरमेंट की है, शर्ट हमारी बिल्कुल फिक्स पूरी थी, लेंथ में ज़्यादा नहीं थी ना छोटी थी, तो यहाँ पर मैंने इसको लगाई। लेकिन यहाँ से जो इसको फोल्ड करने का मेथड है वो मैं सुई के साथ, तुरपाई के साथ करती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से हमने इसको यहाँ पर सिलाई लगाएं मशीन के साथ तो वो हमारी यहाँ पर डबल आती है। एक दफ़ा यहाँ पर फिर हम मोड़ते हैं, फिर इस तरफ जाते हैं, वो सिलाई यहाँ से नज़र आती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती देखने में। और यही ट्रिक होते हैं छोटे छोटे जो कि टेलर कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं और कहते हैं कि हमारा जो ड्रेस है वो क्यों नहीं इतना अच्छा बना, जबकि जो टेलर ने ड्रेस बनाया वो ज़्यादा अच्छा बन गया है। तो यही चीज़ें होती हैं जो कि टेलर भी यूज़ कर रहे होते हैं। ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो कि हम लोग भी अगर करें तो हम अपनी सिलाई को डिसेंट सा बना सकते हैं। यहाँ पर इसका जो नेक डिज़ाइन मैंने बनाया, सिंपल राउंड नेक बनाया है। सिंपल राउंड नेक बना के यहाँ तक इसको तकरीबन 10 इंच का जो है मैंने कट किया हुआ है। 10 इंच कट करने के बाद इसको पहले मैंने ऐसे ही पेस्ट किया है, चेपी को अलग कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद मैंने जैसे सिंपल हमारा तरीका है नेक लगाने का, उसी तरीके से मैंने सीधी साइड से लगा के उल्टी साइड पे इसको फोल्ड किया, और यहाँ पर मैंने सारी की सारी सुई के साथ इसकी सारी साइडों से तुरपाई की है। और यहाँ पर हमारी जस्ट सिर्फ एक मशीन के साथ सिलाई लगी है। सिर्फ एक मशीन के साथ हल्की सी सिलाई लगाने से हमारा जो ड्रेस का नेक बना है ये बहुत ज़्यादा डिसेंट सा बन गया। और यहाँ पर हमने ये कुछ बटन लगा दी हैं, और ये बटन भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, और ये वेलवेट बटन होते हैं। और यहाँ पर मैंने इसकी लास्ट में ये मैं आपको दिखाती चलूँ कि जो शोल्डर की मैंने सिलाई लगाई थी, शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैंने इसको एक टॉप स्टिच लगा दिया। इस तरह हमारा जो ड्रेस है बहुत अच्छा बन गया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।